हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुष्का है एंड आज मैं एंजाइटी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ। सो एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी काफ़ी सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, बीट चिल्ड्रन, बीट यंग एज पीपल, बीट द ओल्ड एज पीपल। सो अच्छे से अच्छे लोग एंजाइटी से सफ़र करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वेयर जब आपकी बॉडी एक फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में होती है। ये तब होता है जब आप कोई चैलेंजिंग, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को एनकाउंटर करते हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस जिसका आउटकम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है या फिर बहुत ही अनसर्टेन आप सिचुएशन में होते हो, तब आप एंग्शियस होते हो। सो तब आपकी बॉडी या आपका माइंड कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स देता है जो कि आपको दिखते हैं। यू कैन फील इट इन योर बॉडी कि एंग्जाइटी क्या होती है। So before discussing about the tips and tricks, I would like to tell you that anxiety is not a definition of your life. Anxiety को आप अपनी लाइफ को डिफाइन मत करने दो, कंट्रोल मत करने दो, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोलर मत दो। एंग्जाइटी इज़ जस्ट अ स्टेट जो कि आपकी सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आती है और चली भी जाती हैं। इतना उसका मुश्किल नहीं है जाना। तो बेसिकली जो हम उससे जो ट्रीट करते हैं, जो हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं एंग्जाइटी को, वो डिफ़ाइन करता है कि हाँ, हम लोग कैसे इससे डील करेंगे। या तो हम इसे अच्छा करेंगे या तो फिर हम इसे बुरा करते चले जाएंगे। ठीक, शॉर्ट टर्म में जैसे जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब आप ट्रिगर हो रहे हो, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है दैट यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड। सो वेन एवर यू एनकाउंटर अ ट्रिगर और वेन यू गेट पैनिक, जब आप उस जोन में होते हो, पैनिक जोन में होते हो, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में होते हो, जब आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्स दे रही होती है, तब आपको करना क्या है कि आपको फाइट नहीं करना है। डोंट ट्राई टू फाइट विथ योर बॉडी, जस्ट ट्राई टू बी रिलैक्सड विथ इट। लेट द एंग्जाइटी कम, लेट इट स्टे इन योर बॉडी फॉर अ वाइल। थोड़ा सा एंग्जाइटी को रहने दो अपनी बॉडी में एंड देन लेट इट पास। चीज़ आपको करनी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सिम्टम्स से डरना नहीं है। डोंट गेट स्केयर्ड बाय योर सिम्टम्स। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंटेंस सिम्टम्स दिखा सकती है, जैसे कि शेकीनेस हो सकती है, आपको वॉमिटिंग भी होती है। कई लोगों को जैसे घबराहट होने पे सीधा वॉमिटिंग हो जाती है, या फिर कई लोग बहुत ज़्यादा शेक करते हैं, कई लोग को बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग हो जाती है, पूरे उनके हाथ गीले हो जाते हैं। सो इन दैट टाइम जस्ट नो दैट हाँ, ये होता है मेरे साथ, ये और भी लोगों के साथ होता है। एंड अगर आपको सिम्टम्स ऐसा लग रहा है कि बहुत अनकंट्रोलेबल है, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प, टेक मेडिसिन्स। जो भी आपके डॉक्टर आपको बोले आप उसे फॉलो करो एंड ऑन योर ओन भी आप उसे समझने की कोशिश करो कि हाँ, आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या नहीं। थर्ड थिंग इज़ ट्राई टू राइट डाउन योर थाट्स, जर्नलिंग। सो जर्नलिंग में क्या होता है, जब आप पैनिक होते हो और जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जब आप पैनिक होते हो और जब आप लिखते हो, तो फिर जब आप नॉर्मल स्टेट में जाते हो तब आप देखते हो कि आपको ये थॉट्स आते हैं। जब आप पैनिक होते हो, ट्रिगर्ड होते हो, तो तब आप उसको मैनेज कर सकते हो। आपको ये पता चल सकता है कि हाँ, बिकॉज ऑफ दिस थिंग मैं इस चीज़ की वजह से ट्रिगर होता हूँ या होती हूँ। तो थर्ड थिंग इज़ गो फॉर अ मैकेनिकल वर्क। जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स जो कि आपको एंग्जाइटी में हो रहा है, जैसे कि आपका आप बहुत अनकंट्रोलेबल फील कर रहे हो, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, देन डू समथिंग मैकेनिकल। जैसे कि आप वॉक कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, घर के काम कर लो, कुकिंग कर लो, ऐसी कोई भी हॉबी कर लो जिसमें कि आपका सिर्फ मैकेनिकल वर्क यूज़ हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको माइंडफुल एफर्ट देने की ना ज़रूरत पड़ी, ऐसा कोई काम करो। इससे आपकी जो एनर्जी है वो एक प्रोडक्टिव वे में चली जाएगी। जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील हो रहा है वो आपका थोड़ा रिड्यूस करो। इसे इमोशनल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जब आप किसी से बातें करते हैं, जैसे कि कोई फैमिली या फिर कोई ट्रस्टेड मेंबर, बेसिकली गॉसिप, इट्स नॉट वेरी लाइक कि आप अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में उनसे बात कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब आप पैनिक में रहते हो और कोई और टॉपिक पे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, देन क्या होता है कि जो आपका माइंड है वो ओवर थिंकिंग कम करता है। थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल फील करने लग जाते हो, और जो आपको जो ओवर थिंकिंग हो रही होती थी, मतलब जो जब आप पैनिक रहते थे और आपको ओवर थिंकिंग होती है, वो नहीं होगी। तो आपको फिर जब आप नॉर्मल होगे तब आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है। इट्स मैनम चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी होंगी।
पहला, आपको अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना होगा और अपनी कुछ हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। जैसे कि आपको स्लीप लेनी होगी अच्छे से, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको फोकस माइंडेड होना पड़ेगा कि हाँ, आपकी लाइफ में आपको ये काम करना है, जो भी आपका काम है, टास्क है, आप उसे एफिशिएंटली कर पाओ। इसके लिए आपको कुछ मेथड्स अपने पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, कई लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, और कई लोग हमेशा हैप्पी चीज़ों को याद करते हैं, कई लोग बहुत सैड मेमोरीज़ याद कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उनका मूड चलता है। ये हमारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। तो आपको अपना थिंकिंग पैटर्न बदलना होगा। देयर इज़ नॉट ऑलवेज समथिंग एक्सट्रीम, हमेशा कुछ एक्सट्रीम में नहीं होता है, कुछ हमेशा बीच में ही होता है। नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। गेट रिड ऑफ दिस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग कि नहीं, बुरा होगा तो इतना ही बुरा होगा, या तो अच्छा होता है तो इतना अच्छा होता है। इसे परफेक्शनिज्म बोलते हैं। परफेक्शनिज्म हटा दो। दूसरा है, आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। जो भी आपके साथ एंजाइटी की सिचुएशन है, जो भी आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ से मेरे को अच्छा नहीं फील होता है, उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, आपके साथ ऐसा होता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, एंड लेट इट ब्रीथ। दैट अनहील्ड पार्ट नीड्स टू बी हील्ड। तो उसे एक जगह देनी होगी आपको अपनी लाइफ में, एंड आप उससे बहुत ही, इससे क्या होगा, एक्सेप्ट करने से आप बहुत ही ईजीली और कम स्ट्रेस के साथ आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करेंगे। एंड द थर्ड दैट यू हैव टू डू इज़ डेवलप न्यू स्किल्स एंड टैक्टिक्स। व्हेन यू डेवलप न्यू स्किल्स, ट्राई न्यू थिंग्स, सो यू नो कि हाँ, आपके लिए क्या बेटर है, क्या आपके लिए वर्थ इट। सो that's it for my video today. I hope that you find it helpful, and thank you.